लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। और सबसे जरूरी काम, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। आई होप इससे पहले आप पहले वाला पार्ट देख के आए होंगे, समझ में आ रही होंगी सब चीजें। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है जंप जैकपॉट। अब इस जंप जैकपॉट में क्या है, आओ देखते हैं। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर्स, फॉर एग्जांपल ही मे प्लेस इट ऑन 24। अब उसने कोई ट्रेजर रखा है नंबर 24 पे, ये रहा 24 नंबर। नाउ जंपी चूजेस अ जंप साइज। इफ ही चूज 4 देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब कैसे जंप करना पड़ेगा? अगर उसने 4 साइज चूज किया, 0 से स्टार्ट करेगा, पहली जंप कहाँ पे करेगा? 4 पे। फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 8 है। फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 12 से जंप करेगा 16। बेसिकली क्या है, 4 का टेबल चल रहा है। 16 के बाद 20 पे गया, 20 के बाद 24 पे पहुंच गया, है ना। सो इस तरीके से इसने चूज किया। नाउ जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। सो यहाँ पे देखा उसने 4 साइज चूज किया और जंप कर करके वो 24 पे आ गया, मतलब उसको ट्रेजर मिल जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर 2, 3, 6, 8 एंड 12। अब वो कह रहे हैं उसने 4 चूज किया, 24 तक पहुंच गया। अगर वो 2 चूज करता वो तब भी 24 पे पहुंच जाता। चेक करें, 2 पे जाता, फिर 2 से 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। क्या है, जंप साइज 2 है तो एक एक नंबर छोड़ के जंप कर रहा है, या हम कह सकते हैं 2 के मल्टीपल्स पे जंप कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 22 पे आता और फिर 24 पे पहुंच जाता। इसी तरीके से अगर वो 3 चूज करता तो देखो जरा, 0 से पहली जंप कहाँ होती? 3 पे। 3 से 6 पे, थोड़ी सी बड़ी होगी जंप। सो 0 से 3 पे, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे, क्योंकि अब 3 के मल्टीपल्स पे जंप कर रहा है। 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, पहुंच गया वो ट्रेजर पे, है ना। और अगर वो चूज करता 8 जंप साइज, तो देखो जरा, 8 चूज करने पे 0 से पहली जंप कहाँ होती? 8 पे। दूसरी जंप 8 2 जा 16, तो 16 पे। उसके बाद 16 के बाद सीधा कहाँ जंप करता? 24 पे, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो फिर से वो ट्रेजर पे पहुंच जाता। और अगर वो जंप साइज 12 चूज करता हो तो देखो जरा, 12 अगर उसने चूज किया हो तो 0 से सीधा 12 पे जंप, 12 2 जा 24, सीधा 24 पे जंप। सो ये सभी जंप साइज अगर वो चूज करता तब भी वो 24 पे पहुंच जाता, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द जंप साइज 1 एंड 24? देखो, अगर वो 1 चूज करता, 1 जंप साइज पे हर नंबर, जब हम जंप साइज 1 चूज करते तो हम हर नंबर पे पहुंचेंगे। देखो, 0 से 1 पे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पे पहुंच जाता। भाई जंप साइज अगर 1 है तो आप हर नंबर पे ही लैंड कर रहे हो। एंड अगर वो 24 चूज करता तो 0 से सीधा कहाँ जंप करता? 24 पे, ठीक है। अब यहां से हमें समझनी क्या चीजें हैं। द नंबर 1 2 3 4 6 12 24, ये सभी नंबर्स जो हैं बच्चे, जो यहाँ पे सभी नंबर्स लिखे, अरे हट जा भाई, जितने नंबर्स लिखे हैं ऑल डिवाइड 24 एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब होता है? ऑल डिवाइड्स 24 एग्जैक्टली। किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स 2 3 6 8 12, या ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 6 12 24, ये सब क्या है? ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ 24। क्योंकि इन सभी नंबर से जब हम 24 को इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। हम कह सकते हैं 24 को ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। सो अब दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 24। सो इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर्स का ही दूसरा नाम है डिवाइजर, बट ज्यादा जो फेमस नाम हुआ है, ज्यादा जो आप यूज करोगे वो वर्ड है फैक्टर, ठीक है।
सो अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ नंबर 24 था, अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको मैं 24 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आए, सो जोन जोन से भी नंबर है वो सब 24 के फैक्टर्स बन जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे। सो नाउ आप देखो भाई, आगे बोला है नाउ 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। अब क्या करा गया है, 2 ट्रेजर रखे हैं अलग अलग 2 नंबर्स पर, और करना क्या है, जंपी गेट्स द treasure only if he lands on both the numbers with the chosen jump size। अब क्या होगा कि 2 नंबर पे ट्रेजर है, और ट्रेजर कब मिलेगा, अगर आप उन दोनों नंबर्स पे लैंड होगे। ठीक है, ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36, तो 14 पे और 36 इन 2 नंबर्स पे ट्रेजर रखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा 14 नंबर और इसी में ये रहा हमारा 36 नंबर। अब इन 2 नंबर्स पे ट्रेजर पड़ा हुआ है। जंपी चोजेस अ जंप साइज ऑफ 7, उसने 7 चूज किया। पहले देखते हैं उसने जो चूज किया उससे क्या हुआ हमसे, क्योंकि पूछा विल जंपी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स। सो 7 जंप साइज है, 0 से गया 7 पे, अरे इतना आगे नहीं बेटा, 0 से 7, 7 से नेक्स्ट कहाँ होगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। सो आपने देखा कि जब वो जंप कर रहा था 14 नंबर पे तो उसने जंप किया, लेकिन 36 नंबर पे जंप नहीं किया, तो क्या उसको ट्रेजर मिलेगा, नहीं, क्योंकि इन दोनों नंबर पे जंप करना चाहिए था। अब हमसे पूछा है व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चोजन। अब ऐसा कौन सा जंप साइज है कि वो चूज करता और वो इन दोनों नंबर्स पे लैंड करता। तो पहला एक तो सबसे कॉमन है यार, वो है 1। अगर उसने 1 नंबर चूज किया होगा 1 जंप साइज होता, सो 1 पे जाता, 2 पे जाता, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे आ जाता, और ऐसे ही करते 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 जंप करते करते हर एक नंबर पे जंप करते करते 36 पे भी आ जाता। तो 1 तो सबके लिए, इसके अलावा क्या जंप साइज वो चूज कर सकता था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 2 हमारे पास नंबर्स है, क्या क्या नंबर्स हैं, 14 नंबर है और 36 नंबर है, दोनों नंबर के जरा फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर्स बोला है मैंने, फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसको अगर हम इससे 14 और 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। जैसे अभी मैंने बताया 1 नंबर तो सबका फैक्टर होता ही है। अब देखो अगर मैं 14 को डिवाइड करूं 2 से, तो हमें पता है 2 7 जा 14 होता है, मतलब 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14 होता है। उसके बाद 8 9 10 11 12 कहीं भी नहीं आएगा, सीधा 14 के टेबल में आएगा। ठीक है, जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स देखने होते हैं हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि किस किस के टेबल में ये नंबर आता है। अभी हम जितने फैक्टर्स लिखेंगे ना और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप भी ऐसे चुटकियों में फैक्टर्स लिख लिया करोगे। ठीक है, आप 36 की बात करें, सो अगर मैं 2 देखूं तो 36 अपॉन 2, सो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 बचा 1, ये हो गया 16, 8 जा 16, 18 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0, सो मतलब 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 का फैक्टर है। ठीक है, 2 मतलब इसका फैक्टर है। इसके बाद अगर 3 से चेक करूं, देखते ही पता चल रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 9 जा 36 होता है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 के टेबल में फिर आता है 9 4 जा, फिर 10 के टेबल में 11। अब देखो कैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका अब दूसरा वे क्या है, 10 तक आपने देख लिया। अब 2 था, 2 को हम किससे डिवाइड, 2 को देखो कट करके 18 आ रहा था, मतलब 18 2 जा 36 होता है, तो 2 अगर एक फैक्टर है तो दूसरा 18 हो जाएगा। ऐसे ही 3 था, सो अगर मैं 36 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये क्या आ रहा था 12, मतलब 12 एक फैक्टर है, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है। और हमें पता है जो नंबर है वो खुद अपना फैक्टर तो होता ही है, तो आपने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें से कॉमन देखो क्या है, एक तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। सो दैट मीन्स या तो जंप साइज 1 होना चाहिए, वो तो हमने देखा ही, या जंप साइज 2। अगर वो जंप साइज 2 लेता है, चलो ट्राई करके देखते हैं कि उसने जंप साइज 2 ले लिया। सो यहाँ 0 से
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, देन 10, देन 12, देन 14। तो 14 पे तो लैंड कर गया। 14 से 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब क्या हो रहा है, एक एक छोड़ के जंप करें क्योंकि जंप साइज 2 है। सो 26 के बाद 28, 30, 32, 34, 36। 36 पे भी आ गया। अगर जंप साइज 2 चूज किया तो वो 14 पे भी लैंड हुआ और 36 पे भी लैंड हुआ। ठीक है, सो हमने क्या देखा, कॉमन फैक्टर देखा। सो 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 and 36, इसीलिए 1 और 2 पे जंप साइज पे दोनों नंबर्स पे पहुंच रहा है। ठीक है, चलो अब पेज नंबर 110 पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, what jump size can reach both 15 and 30? There are multiple jump size possible, try to find them all. अब वो कह रहे हैं 15 और 30। सो क्या करेंगे, हमें पता है कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो हम 15 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं और 30 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो देखो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ जल्दी जल्दी फैक्टर्स बनाने का। सबसे पहले 1 तो हमें पता है भैया सबका फैक्टर होता है। इसके बाद 2 के टेबल में आता है, नहीं 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कब आता है, 3 5 मतलब तुम 10 तक देखना सिर्फ टेबल। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में हम लिख चुके। 6 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में नहीं आता। 9 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में नहीं आता। 11, 12, 13, 14, 15 तक पहुंच गए। सो मतलब 1, 3, 5 और लास्ट 15, क्योंकि ये 1 सबका फैक्टर्स होता है और नंबर इटसेल्फ तो होता ही है। अब 30 के फैक्टर्स देखो, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 के बाद 2 के टेबल में 30 आता है, मतलब 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 15, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो गया। सो 2 तो हो गए, 2 इंटू कट करके 15 आया मेरे पास। 15 2 जा 30 होता है, तो 15 भी एक फैक्टर है। उसके बाद 3 के टेबल में यस 3 इंटू 10 30 होता है। तो अगर 3 इंटू 10 30 होता है, 3 एक फैक्टर है, 10 भी फैक्टर हो जाएगा क्योंकि 10 इंटू 3 भी तो 30 होगा, तो साथ ही में लिख लो 10 भी। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 किस पे, 6 जा। सो 5 इंटू 6 30 होता है, तो 5 भी फैक्टर है। इसी तरीके से 6 इंटू 5 भी तो 30 होता है, तो 6 भी फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद 7, 8, 9, 10 तो हम लिख चुके। 11, 12 आगे करते जाओगे और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। लास्ट में कौन सा होगा, नंबर इटसेल्फ। अब कॉमन देखो कौन कौन सा है। 1 तो सबका कॉमन होता है। 3 इधर भी है, इधर भी है, सो 3 कॉमन हो गया। 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 15 कॉमन हो गया। 5 इधर भी है, इधर भी है, तो कितने सारे कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 15 कॉमन है। सो दैट मीन्स इनमें से कोई भी जंप साइज लेगा तो वो दोनों नंबर्स पे जंप करेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से, तो तुम्हें पता ही है यार 1 से तो कोई भी करेगा सारे नंबर्स पे पहुंचता ही है। 3 से ट्राई करते हैं। सो जंप साइज अगर 3 है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 पे आ गया। 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27 और 27 से 30। सो वो दोनों नंबर्स पे जंप आया, लैंड हुआ दोनों नंबर्स पे। ठीक है, अगला हमने कहा 5। अगर भैया 5 लिया होता तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 पे तो आ गया। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 पे भी आ गया, दोनों पे लैंड किया। 15 देखो ये तो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है, 0 से सीधा जंप किया 15 पे, 15 पे तो लैंड हो गया। अब 15 के गैप पे जब जाएगा 15 2 जा 30 होता है, तो 30 पे भी पहुंच गया। तो हमने देखा इनमें से कोई भी जंप साइज होगा तो वो दोनों नंबर्स मतलब 15 और 30 दोनों पे लैंड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला कॉमन फैक्टर। जैसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स देख रहे थे, अब हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। पेज 110 पे हमारे पास ये टेबल बना हुआ है। 31, 32 बेसिकली काउंटिंग लिख रखी है 31 से 70 तक की। अब कुछ नंबर्स सर्कल हैं, कुछ शेडेड है, कुछ नंबर्स सर्कल भी है, शेडेड भी है। ऐसा क्यों, आओ देखते हैं। इन दिस टेबल इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। जरा शेडेड नंबर्स पे ध्यान दो, कैसे हैं शेडेड नंबर्स,
33, 36, 39, 42, 45 एंड सो ऑन। अब ये सारे शेडेड नंबर में जो मुझे कॉमन देखते पता चल रहा है वो है कि ये 3 के मल्टीपल है। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 पूरा कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पूरा कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पूरा कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 कैरी 12 बना, 12 कब आता है 3 4 जा 12 मतलब पूरा कट जाएगा। सो ये सभी क्या हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। सो जितने भी हमारे शेडेड नंबर्स हैं दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। चलो आगे देखते हैं। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल्ड नंबर? अब जो नंबर सर्कल है 32 सर्कल है, देन 36 सर्कल है, देन 40 सर्कल है, 44 सर्कल है, 48 सर्कल है एंड सो ऑन। अब ये सारी क्या है 4 का टेबल सोचो जरा। 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 9 36, 4 10 जा 40, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप मतलब ये सब क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4। सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स हैं। लास्ट, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड? अब यहाँ पे जो नंबर्स जैसे 36 है ये हमारा सर्कल भी है शेडेड भी है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट कौन सा नंबर है 48। अब ये जो 48 है भाई ये भी सर्कल भी है शेडेड भी है। देन उसके बाद अगला कोई ऐसा नंबर है 60 है जो सर्कल भी है और शेडेड भी है एंड उसके बाद और कोई नहीं है। तो ये 3 नंबर्स में क्या दिख रहा है हमें? पहली बात तो सीधी सी देखो, एक सर्कल वाले एक शेडेड वाले, एक मल्टीपल ऑफ 3 है एक मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब ये जो नंबर्स है जो सर्कल भी है जो शेडेड भी है वो क्या हो गए कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारे हो गए क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। और किसके कॉमन मल्टीपल्स हैं ये? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। क्लियर, समझ में आ गया? चलो फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे है हमारे पास फिगर इट आउट, पेज 110 पे कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। अब यूजुअली हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल लिखने को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं उसका टेबल लिखते हैं। सो अगर मुझे 40 का टेबल लिखना होगा सो मैं कैसे करूँगी 41 जा 40, 40 इंटू 2 करोगे 80, 40 इंटू 3 करोगे 120, 40 इंटू 4 करोगे 160, देन 200, देन सो ऑन। अब भैया यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? एक बात देखो यार ये 4 का टेबल ही तो है, 4, 8, 12, 16, 20, बस क्या हो रहा है आगे एक 0 एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 4 का टेबल और ये 40 है तो साथ में 0 लगा दिया, सिंपल। अब हमें देखना है 310 से लेके 410 के बीच में कौन से आते हैं। अब 0 0 अगर मैं छोड़ू 31 से 41 के बीच में 4 के टेबल में क्या आता है 4 8 जा 32, साथ में 0 लगाओ। देन उसके बाद क्या होगा 4 9 जा 36, साथ में 0 लगाओ। देन 4 10 जा 40, साथ में 0 लगाओ। सो दैट मीन्स के 40 के क्या मल्टीपल्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में आते हैं 320, 360, 400। क्लियर, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़े। आगे है हु एम आई एम अ नंबर लेस देन 40, ऐसा नंबर जो 40 से छोटा है। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। अब उसका फैक्टर क्या है 7, मतलब वो 7 जो है 7 के टेबल में आता है बेसिकली। तो 7 के टेबल में सोचे क्या क्या नंबर्स आते हैं जो 40 से छोटे हो। तो 7 के टेबल में आता है 7 खुद, फिर 14 आता है, देन हमारे पास आता है 28, देन हमारे पास आता है 21 खा गई मैं 21, देन 28, देन 35, देन 42। और 42 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 40 से छोटा। अब ये हमें पता है ये सभी नंबर्स है जो 40 से छोटे हैं और जिनका फैक्टर 7 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे उन्होंने बोला द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। अब इनमें से देखो कि कौन सी डिजिट्स का सम 8 है। सो ये तो यहाँ पे तो डिजिट ही एक है, 4 + 1
5 ये नहीं हो सकता, 2 + 1 3 ये भी नहीं हो सकता, 8 9 10 ये भी नहीं हो सकता, 5 6 7 8 ओहो 35 एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 8 है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या नंबर हो गया हमारा 35 नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 8 है, ये 40 से छोटा भी है और इसका फैक्टर 7 भी है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये रब कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और पार्ट 2 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अ नंबर लेस देन 100, ऐसा नंबर जो 100 से छोटा हो। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। अब वो कह रहे हैं मेरे फैक्टर्स क्या हैं 3 और 5 दोनों, तो हमें मतलब 3 और 5 के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। सो 3 और 5 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि 15 के सभी मल्टीपल्स 3 और 5 के कॉमन फैक्टर्स थे। तो 15 है दोनों में कॉमन, 30 है दोनों में कॉमन, 45 है दोनों में कॉमन। इसके बाद हमारे पास क्या है 60 हो गया दोनों में कॉमन। 60 के बाद हमारे पास 75, बेसिकली 15 का टेबल चल रहा है, 15 1 जा, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक हो गया, 15 5 सा, 15 6 जा होता है 19, अब 15 7 जा 105, ये तो बड़ा हो जाएगा। सो इसको हटा दो। कहाँ क्या क्या हो गए हमारे पास, जो 100 से छोटे हैं वो ये सभी नंबर्स हैं जो 100 से छोटे हैं और जिनका फैक्टर क्या है 3 और 5। अब क्या बोला है, वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन दी अदर। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं लिखूँ 23, सो 2 इज 1 मोर देन 3। अगर मैं लिखूँ 45, सो 5 इज 1 मोर देन 4। सो देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी है, 1 5 नहीं हो सकता, 3 0 नहीं हो सकता, 45 हो सकता क्योंकि 5 4 से एक ज्यादा है, 6 0 नहीं हो सकता, 7 5 नहीं हो सकता, 9 0 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 45। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। क्या बोला इन्होंने, परफेक्ट नंबर क्या होता है, हमने कोई नंबर लिया, जैसे लेट्स सपोज 12 लिया हमने, ठीक है। अब अगर आपने 12 के सभी फैक्टर्स लिखे, उन सभी फैक्टर्स को प्लस कर दिया और उन सबको प्लस करके जो आपको नंबर मिला वो 12 का डबल है, मतलब 12 का डबल 24। अगर उसके सभी फैक्टर्स को प्लस करके 24 मिल रहा है, सो दैट मीन्स 12 एक परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, एग्जांपल देखो, द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। उन्होंने बोला परफेक्ट नंबर क्या है, 28 एक परफेक्ट नंबर है। 28 के जरा फैक्टर्स लिखते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होता है, क्या 28 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, सो मतलब 2 भी एक फैक्टर है। 3 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 7 होता है, तो दूसरी चीज तो 7 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ऑल्सो 2 इंटू क्या होता है, 2 के टेबल, अगर मैं जैसे 28 को 2 से डिवाइड करूं तो किस पे आएगा 1 4 14 पे, मतलब 14 भी एक फैक्टर हो गया, 14 2 जा 28 होता है। ठीक है, और देखिए कुछ मिस तो नहीं किया हमने, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, लिख लिया हमने, देन डायरेक्ट 14 ही आता है और लास्ट क्या होगा 28। सो ये सारे हमारे 28 के फैक्टर्स हो गए। अब जरा फैक्टर्स को प्लस करो, क्या क्या है हमारे पास, 28 14 7 4 2 1। सो ये आ गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो 6 और ये 2 2 3 4 5, सो 56 आया। इनको सबको प्लस करके 56 आया। और 28 का डबल क्या होता है, 28 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5 6, लो जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 के सभी फैक्टर्स का जो सम है वो 28 के डबल है, मतलब इसका ट्वाइस है, दैट मीन्स 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 से लेके 10 तक। सो आओ सबके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले 1 चेक करते हैं, 1 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1, तो 1 को किसी से प्लस ही नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 इसका फैक्टर है और 2 इसका फैक्टर है, 2 + 1
3 होता है, जबकि 2 का डबल तो 4 होता है, सो ये भी नहीं है। 3 चेक करो, 3 के फैक्टर्स 1 और 3, और कोई फैक्टर ही नहीं होता। 3 + 1 4, लेकिन 3 का डबल क्या होता है 6, तो ये नहीं है। उसके बाद 3 के फैक्टर, अच्छा 3 तो कर लिए, 4 के फैक्टर्स चेक करते हैं। सो 4 के फैक्टर्स 1 2 और 4, अब 4 5 6 7, 7 4 का डबल है नहीं, 4 का डबल 8 होता है, तो ये भी नहीं है। देन 5 चेक करते हैं। सो 1 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 5 + 1 क्या होता है 6 होता है, लेकिन 5 का डबल तो 10 होता है, मतलब ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में। सो 6 7 8 9 10 11 12, सो इनको प्लस करके क्या आया 12, और 6 का डबल क्या होता है 12, सो दैट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। आओ देखिए और कोई है इसमें। 7 के फैक्टर्स 1 और 7, 7 + 1 8 होता है, 7 का डबल 14 होता है, नहीं है परफेक्ट नंबर। 8 के देखो 1, सबसे पहले तो 1 लिख देते हैं, 1 है, 2 है और 4 के टेबल में आता है और 8 अपने टेबल में आता है। सो 8 9 10 14 15, कितना आया टोटल 15, लेकिन 8 का डबल कितना होता है 16, मतलब ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 चेक करते हैं। 1 3 9, सो 9 10 11 12 13, कितना आया टोटल 13, 9 का डबल क्या होता है 18, मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 के फैक्टर्स देखो 1 2 5 और 10, सो आ गया 5 6 7 8, कितना आया 18, जबकि 10 का डबल क्या होगा 20, सो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो कौन सा परफेक्ट नंबर देखा हमने यहाँ पे 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स है जब हमने उसको प्लस किया तो 6 का डबल आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। सो सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स लिखो, 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 28 के फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर देख लेंगे क्या कॉमन है। अब एक तो सब में कॉमन होगा 1 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। उसके बाद 20 का पहला फैक्टर 2, क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में तो आता है, सॉरी 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 8 9 10, 10 के टेबल में उसके बाद आता है। सो ये आ गया 10 के टेबल में, और यहाँ पे लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 20। देखो हमेशा देखना पेयर पूरे बनने चाहिए, जैसे 1 × 20 20, 2 × 10 20, 4 × 5 20, मतलब ये कंप्लीट फैक्टर्स हो गए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 28 के देखें तो 2 ये पूरा पूरा हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 14 आएगा, है ना। सो 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 12 13 14, फिर 14 के टेबल में आता है, और अपने टेबल में तो आता ही है। सो 1 × 28 28, 2 × 14, oh sorry 2 × 14 28, then we have 4 × 7 28। सो ये सभी फैक्टर्स हो गए 28 के। अब हमें क्या देखना था कॉमन फैक्टर। सो 1 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। सो 1 2 एंड 4, ये 3 फैक्टर्स हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या है 35 और 50। सो देखो ज़रा 35 कितना है, 35 के फैक्टर्स क्या है 1 सबका फैक्टर होता है, इसका भी होगा, देन 2 नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, देन 6 7 के टेबल में आता है, देन 8, अब देखो ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 ही है यहाँ पे, 1 × 35 और 5 × 7। सो ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। 50 के फैक्टर्स देखो 2 से करेंगे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि हमें पता है 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सो ये 25 आ जाएगा। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता। देखो अभी शुरू हो गया ना 5 × 10 50, तो अब देखो 2 × क्या करे 50 आए 25 कर दो, 1 × क्या करके 50 आता है 50। अब कॉमन देखो क्या है इनमें, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। सो 1 एंड 5 इसके
कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चले अब आगे चले, सी पार्ट देखते हैं। 4, 8, 12, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 8 और 12। 4 के फैक्टर्स 1 कॉमन फैक्टर, 2 2 ज़ा 4 और 4। 8 के फैक्टर्स 1, देन 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 12 देखें 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन क्या है? 1 तीनों में है, 2 तीनों में है और 4 भी तीनों में है। सो 1, 2 एंड 4 ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट देखते हैं सी पार्ट हमारे पास, सॉरी डी पार्ट है। नंबर है 5, 15, 25। सो 1 इसका फैक्टर है, देन 5 इसका फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 15 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 5 5 25, तो ये बचा सिर्फ 25। सो 1 कॉमन है और इसके अलावा हमें दिख रहा है तीनों में 5 कॉमन है। सो क्या हो गया? 1 एंड 5 ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी पेजेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।